ऑलराइट, सो आज के वेबिनार में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितेश केसरवानी है, जैसा देव ने इंट्रोड्यूस किया और आज हम लोग कैनवा के बारे में बहुत चीज़ें हमने जैसे बात भी करी थी आज कॉल पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कैनवा में करने के लिए, लेकिन आज कुछ चुनिंदा पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि पॉइंट बाय पॉइंट हम कैनवा के अंदर एक्सपर्ट होते जाएँ। तो आज हम 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सोशल मीडिया के पोस्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ब्रांडिंग के लिए, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग के लिए और अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। और दूसरा एक मैं आपको बोनस टिप देने वाला हूँ, मॉकअप्स, जिसके बारे में मैंने बताया भी था कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मॉकअप्स को इस्तेमाल करना जानते हैं और मॉकअप्स आपको मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ अपने लोगों को, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ मॉकअप एक ब्रह्मास्त्र की तरह है और उसको उस ब्रह्मास्त्र को आप कब इस्तेमाल करोगे? हमेशा तो नहीं कर सकते, राइट? तो ब्रह्मास्त्र को आपको इस्तेमाल करना है एज़ एंड व्हेन वन्स इन अ व्हाइल काइंड ऑफ थिंग, जिससे आपके कंटेंट में थोड़ी क्रिएटिविटी दिखे, जिससे आपके कंटेंट में थोड़ा-सा डिफरेंस दिखे और थोड़ा-सा नयापन दिखे, राइट? क्योंकि पोस्ट तो हर कोई डालता है, तो आपके पोस्ट जो कि बाकी भी पोस्ट डाल रहे हैं और आप भी पोस्ट के थ्रू प्रमोशन कर रहे हो, बट आपके पोस्ट और बाकी लोगों के पोस्ट में अगर कोई डिफरेंस नहीं है, तो इट विल बी इट माइट बी काइंड ऑफ जेनेरिक प्रमोशन हो गया। तो इसको खास बनाने के लिए वो खास चीज खास मौकों पे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लेट्स गो टू द कैनवा और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आई बिलीव आप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन अभी विजिबल हो गया होगा। नाउ ये कैनवा एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से तो यूज कर ही सकते हैं, साथ के साथ आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। जिन लोगों को मोबाइल है और वो डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं यूज करते एज अ स्टूडेंट और फिर भी कैनवा के थ्रू प्रमोशन करना चाहते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप में और लैपटॉप वाले बंदे में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी और आपने कितनी अच्छी से सीखी हुई चीजों को इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज ओनली गोइंग टू मैटर। तो अगर आप मोबाइल में भी कैनवा ओपन करते हो, तो मेन्यू के सेक्शन में अभी आपको जो मेरे स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मेन्यू के सेक्शन में दिखाई देंगे और आप उसको स्क्रॉल करके आप उनमें से वो सारी चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो जिस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपने यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पोस्ट की और एक टेम्पलेट सा बना के देखते हैं। और सोशल मीडिया के बारे में जैसा मैंने कल पे भी बात करी थी कि ब्रांडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से आप जो भी पोस्ट डालोगे सोशल मीडिया पे, आपका एक भी पोस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस चलो जल्दी में है, बस पोस्ट बनाना है, पोस्ट डालना है तो बस डाल दिया। नहीं, हर एक पोस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई नींव को बनाने के बाद उसके ऊपर दीवार खड़ी करनी होती है, पिलर्स लगाने होते हैं, तब जाकर एक घर बनता है। ठीक वैसे ही आप कैनवा में जब अपनी या नॉर्मल सोशल मीडिया पे जब आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हो, तो वहाँ पर भी आपके हर एक पोस्ट आपकी वो ब्रिक्स है, आपकी वो पिलर है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर पिलर कमज़ोर हुआ या ब्रिक हल्की हुई तो ज़्यादा लंबे समय तक आपकी ब्रांडिंग टिक नहीं पाएगी, राइट? तो ब्रांडिंग को बहुत इम्पोर्टेंट मान के चलिए। हर एक पोस्ट आपकी ब्रांडिंग को कहीं न कहीं, किसी न किसी यूज़र के माइंड में डाल रहा है और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों वो आपके साथ कनेक्ट ज़रूर करेगा अगर आपके पोस्ट दमदार रहे तो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप हर एक पोस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। अब पोस्ट की हमने बात करी, तो पोस्ट जो है अलग-अलग तरीकों से आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक के थ्रू ही अपने प्रमोशन को करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे करते हैं। आप ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या एक पोस्ट जो आपने बनाया, लेट्स से आपके पास सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम का भी अकाउंट है, फेसबुक का भी अकाउंट है, यूट्यूब पे भी थंबनेल डालना है और लिंक्डइन पे भी आपको बनाना है। तो अब आप मुझे बताओ, आपने मेहनत करके एक पोस्ट बनाया, तो क्या उसको आप सारे प्लेटफ़ॉर्म पे डाल सकते हो? नहीं, सारे प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं डाल सकते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और सारे प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप डालोगे भी ना, तो आपको चैलेंजेस कहाँ पे आने वाले हैं? अगर आप फेसबुक पे कुछ डालते हो और इंस्टाग्राम पे सेम चीज़ अगर आपने डाली, तो वहाँ पर आप देखोगे आपके पोस्ट का कुछ हिस्सा कट जाएगा। या हो सकता है कि इंस्टाग्राम के लिए आपने बनाया और फेसबुक पे आपने डाला, तो आप देखोगे या तो अगर आपकी फ़ोटो साइड में रखी हुई है, तो आधी वो कट जाएगी। ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आधा टेक्स्ट आएगा इस पोस्ट करने के बाद और बाकी नहीं आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अपनी इंटेलिजेंस खुद डिसाइड करता है और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का अपना एक डायमेंशन होता है। तो लेट्स से अगर आप फेसबुक पे डालना चाहते हो, इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है, जो आपको मोबाइल में भी दिखाई देगा और लैपटॉप, डेस्कटॉप पे तो अवेलेबल है ही। लेट्स से मैं टाइप करता हूँ फेसबुक पोस्ट, राइट? जैसे ही मैंने फेसबुक पोस्ट डाला, टेम्पलेट के अंदर आपको बहुत तरह के ऑप्शंस मिलने शुरू हुए। कैनवा इज़ वेरी, वेरी स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई कि आपको किस तरह का आपने फेसबुक डालोगे तो भी आपको वो सर्च ऑप्शंस में देना शुरू कर देगा। अब देखो, नोटिस करना एक चीज़ कि फेसबुक पोस्ट जब आपने लिखा है, तो यहाँ पर डायमेंशन क्या आ रहा है? 940 मल्टीप्लाइड बाय 788 पिक्सल।
अभी क्या चीज इसके टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, पिक्सल क्या है, बट आप ये समझो कि एक डायमेंशन, एक दायरा है जिसके अंदर रहकर आपको अपना पोस्ट को क्रिएट करना है। हमने क्या बात करी थी कि फेसबुक पे बनाए हुए पोस्ट को अगर आप इंस्टाग्राम पे डालोगे, या इंस्टाग्राम पे बनाए हुए फेसबुक पोस्ट को अगर आप लिंक्डइन पे या फेसबुक पे डालोगे, तो चैलेंजेस कहाँ पे आने वाले हैं। यहां पर आपको डिफरेंस अभी दिखने वाला है। इंस्टाग्राम अगर मैं टाइप करता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट अगर मैं टाइप करता हूँ, तो अभी देखो इंस्टाग्राम पोस्ट का डायमेंशन क्या है, 1080 मल्टीप्लाइड बाई 1350, या स्क्वायर में अगर चाहिए तो 1080 मल्टीप्लाइड बाई 1080। अब आप मुझे बताओ, किसी पोस्ट को आपने डिजाइन किया इंस्टाग्राम पे 1080 मल्टीप्लाइड बाई 1080। नाउ अब आपने सोचा कि भाई इतनी मेहनत मैंने करी है इंस्टाग्राम पे, लग कर मैंने 15-20 मिनट लगाए, आधे घंटे लगाए, मैंने एक बहुत बढ़िया सा जबरदस्त सा एक पोस्ट बना दिया और इसी को मैं सारे अपने चैनल पे चढ़ा देता हूँ। अब जैसे ही आप उसको फेसबुक पे चढ़ाना जाओगे, उसका डायमेंशन क्या था, हमने नोटिस किया था, राइट, 900 समथिंग बाई 900। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका वो जो पोस्ट है, जब आप फेसबुक वॉल पे या अपने प्रोफाइल पे या पेज पे डालने वाले हो, तो वो उसका कुछ हिस्सा कट जाएगा। सिमिलरली लिंक्डइन पे ही काम करेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे काम नहीं करेगा। तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पोस्ट बनाओ, तो आपको सबसे पहले आपका टारगेट सोशल मीडिया चैनल होना चाहिए, कि भाई इसको आप किस पर्पस के लिए बना रहे हो, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए डाल रहे हो। अगर आप फेसबुक के लिए डाले हो, तभी आप फेसबुक सेलेक्ट करोगे, और अगर आप इंस्टाग्राम के लिए डाले हो तो इंस्टाग्राम सेलेक्ट करोगे, लिंक्डइन होगा तो लिंक्डइन सेलेक्ट करोगे, यूट्यूब होगा तो यूट्यूब सेलेक्ट करोगे। सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं, डायमेंशन दिया हुआ है, इनकी मैपिंग है कि भाई यूट्यूब में यही वाला काम करेगा। तो आप आंख बंद करके यूट्यूब के लिए थंबनेल टाइप करोगे, जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। आपने टाइप किया यूट्यूब थंबनेल, ऑलराइट। जैसे आपने यूट्यूब थंबनेल टाइप किया, इसका डायमेंशन एक अलग डायमेंशन है, 1280 मल्टीप्लाइड बाई 720। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे इस टेम्पलेट में से किसी भी टेम्पलेट में अगर आप अपना क्रिएटिव बनाते हो और उसके बाद उसको यूट्यूब पे आप चढ़ाते हो अपने थंबनेल के लिए, किसी वीडियो के लिए, तो ये बिल्कुल इधर दाएं बाएं नहीं होने का, एग्जैक्टली सेट होने वाला है। तो चलो, एक ये हमने बात करी ब्रांडिंग की, और सबसे पहले अब हम बात करते हैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट को हम बनाते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट। और इसको हम टाइप करते हैं, और इंस्टाग्राम के लिए मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर वाला ऑप्शन चूज किया है, 1080 बाई 1080। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, टेम्पलेट में आपके पास हजारों ऑप्शन खुल जाते हैं। अब आपने देखा होगा, अगर आपके पास प्रीमियम का एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पर आपको अभी मैं जिस अकाउंट को यूज कर रहा हूँ वो प्रो एक्सेस इनेबल्ड है, प्रीमियम अकाउंट है, तो इसमें किसी में ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज जब आप देखोगे ना, तो किसी में क्राउन जैसा बना होगा, तो दैट मीन्स कि आप जब उस पर क्लिक करोगे और उसको डाउनलोड करके या उस पर एडजस्टमेंट कुछ करोगे, टेक्स्ट को या इमेजेस को चेंज करोगे अपने हिसाब से, तो वहां पर आप देखोगे कि आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, वो पेमेंट मांगेगा, राइट। तो या तो आप फ्री वर्जन सेलेक्ट करो, और फ्री वर्जन अगर सेलेक्ट करना है तो इसके लिए देखो सिंपल तरीका है, लेफ्ट साइड में जो मेन्यू है ना, इस पे अगर आप वापस से मैं यहाँ पर जाऊं और इसको थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ, पोस्ट करने से पहले जो सर्च बार है, मेन्यू में अगर आप जाओगे मोबाइल के थ्रू ही, और यहाँ पर अगर आप डालोगे इंस्टाग्राम पोस्ट, और ये ऑप्शन मैंने पिक कर लिया, ओके। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गए स्टाइल के, तो आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, मॉडर्न स्टाइल में जाना है, सिंपल में जाना है, एलिगेंट में जाना है, इसी तरह थीम सेलेक्ट कर सकते हो, सेल के लिए चाहिए उस टाइप का टेम्पलेट आपको मिलेगा। पिंक चाहिए, जैसे अभी लेट्स से वैलेंटाइंस डे आएगा, रेड चाहिए, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर के लिए कुछ चाहिए, दिवाली के लिए चाहिए, फेस्टिवल्स के लिए चाहिए, तो अलग अलग आप यहाँ से पिक भी कर सकते हो। बिजनेस से रिलेटेड चाहिए तो बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, यू जस्ट नीड टू मेक माइन्यूट चेंजेस एंड दैट्स इट। अगर आपके पास प्रो का एक्सेस है, देन इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, क्योंकि अब आपके पास वो सारे टेम्पलेट्स का एक्सेस है जिसको आपने आज तक चाहा था कि अरे यार उस तरह का टेम्पलेट अगर मैं यूज करता तो कैसा रहता। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वो सारी चीजें कर सकते हो। लेट्स सेलेक्ट वन ऑफ द टेम्पलेट एंड सी कि आप उसमें चेंजेस क्या क्या करोगे और कैसे कैसे करोगे, क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है। लेट्स से आप अपने किसी भी चीज को प्रमोट करना चाहते हो, और लेट्स से कोर्स की हम बात करें, तो अगर आपका कोई XYZ कोर्स है और उस कोर्स को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो, तो आप किसी भी टेम्पलेट को पहले चूज कर लो, जो आपको टेम्पलेट आई कैचिंग लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, अट्रैक्टिव लग रहा हो। आप अपना आधे से ज्यादा एफर्ट बचा सकते हो अगर आप रेडीमेड टेम्पलेट्स में से टेम्पलेट को उठाते हो। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम पोस्ट, एक ब्लैंक पेज आ जाएगा जिसमें एवरीथिंग यू हैव टू डिफाइन, हर चीज आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, तो वो आप उसको अवॉइड करो। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जब लाखों टेम्पलेट्स दे रखे हैं कैनवा ने, तो आप उन लाखों टेम्पलेट्स में से किसी न किसी टेम्पलेट को उठाओ, माइनर चेंजेस करो और कुछ चीजें करो, क्योंकि वो उन्होंने जब
टेम्पलेट को डाला है तो उसका फॉन्ट, उसका कलर, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफाइन करके डाला हुआ है। तो आप अपने एफर्ट्स को सेव कर सकते हो और अपने री एफर्ट करने से बच सकते हो। ओके, तो सबसे पहले लेट्स से अगर मैं किसी टेम्पलेट को उठाता हूँ, लेट्स से इस टेम्पलेट को मैं उठा लेता हूँ और इसको जैसे आप क्लिक करते हो तो अब आप एडिट मोड में आ जाते हो। किस मोड में आ जाते हो? एडिट मोड में आ जाते हो, जहां पर आप चीजों को एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहां तक आपने कर भी रखा होगा, आई एम श्योर, अगर आपने कैनवा यूज किया होगा। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो मेन्यू है लेफ्ट साइड में, जब आप एडिट मोड में आते हो तो ये जो मेन्यू आपके साइड पे दिख रहा है, जहां मेरा माउस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये सारी चीजें आपको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत अपने आप में बहुत वास्ट है। जब मैं लाइव ट्रेनिंग कराता हूँ या लाइव वर्कशॉप कराता हूँ तो ये सारे आइटम्स के बारे में डिटेल में जाते हैं, बट अगर अभी के लिए अगर मैं आपको सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट के बारे में बात करूं तो आप इस तरह से इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। टेक्स्ट में जब आपको कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है, फोटो में आपको बहुत तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेट्स से आपकी थीम है कोर्स या एजुकेशन, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डालो तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड फोटोज मिल जाएंगी। आप उनमें से किसी फोटो को बैकग्राउंड लगा सकते हो, किसी फ्रेम में डाल सकते हो। फ्रेम यानी कि एलिमेंट जो सबसे टॉप पे नंबर वन, आप सेकंड पे ऑप्शन पे आपको मिलेगा, वहां से उठा सकते हो। अपलोड में आप किसी अपनी फोटो ब्रांडिंग करना चाहते हो, जैसे हमने बात करी पर्सनल ब्रांडिंग, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ज्ञान कमाओ के चीज को जब आप प्रमोट कर रहे हो तो आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि लोग आप ही से क्यों लें ज्ञान कमाओ का, क्योंकि ज्ञान कमाओ तो बहुत सारे लोग हैं, तो आप ही से क्यों लें, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ब्रांडिंग वहां पर होनी जरूरी है। तो अगर आपके पास अच्छी फोटोज है तो आप अपलोड करके रख सकते हो, राइट। और उसको आप जरूर यूज करिए साइड में कहीं कॉर्नर में या फ्रेम में या सर्कल लगा के एलिमेंट्स को यूज करते हुए आप अपनी फोटो को भी जरूर प्रमोट करें, ताकि आपको लोग पहचानना शुरू करें और आपके जो आपने लोगो यूज किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस लोगो से वो रिलेट कर सके कि हाँ वो ज्ञान कमाओ से कनेक्टेड है। राइट, तो ये सारी चीजें, तो यहाँ से आपने एलिमेंट उठाना है, फोटोज उठानी है। इसी तरह आप वीडियोस भी उठाना चाहो, बैकग्राउंड में वीडियोस डालना चाहते हो, MP4 बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। एनिमेशन के साथ वीडियोस बनाना चाहते हो, वॉइस ओवर करके बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हाउस वाइफ ऐसे होते हैं, गर्ल्स ऐसी होती है जो नहीं चाहती कि भाई उनका फोटो आए, तो वो क्या कर सकते हो, वो एनिमेशन के थ्रू प्रमोशन कर सकते हो और वो भी आप कैनवा से कर सकती हो। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं मेन टेम्पलेट के ऊपर। तो मेन टेम्पलेट में इन्होंने देखो ऑप्शन दिया हुआ है कि भैया यहाँ पे लोगो है, तो आपके पास जो भी कंपनी का लोगो है आप यहाँ पर लोगो डालेंगे। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपने केवल कलर आपको अच्छा लगा, राइट, अभी आपको सारी चीजें चेंज करनी है। नाउ जब आप फर्स्ट इस पे क्लिक करोगे टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, तो देखो यहाँ पर डीएम सैंस करके आपको फॉन्ट मिल रहा है। ऐसे हजारों लाखों फॉन्ट्स हैं, आप अपलोड भी कर सकते हो फॉन्ट, कोई खास फॉन्ट आप इस्तेमाल करते हो किसी और टूल में, तो वो अगर आपके पास है, डाउनलोड है, तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हो कैनवा में, राइट। तो आप अपने मन मुताबिक फॉन्ट भी यूज कर सकते हो जो कैनवा में शायद नहीं हो, ऐसा भी कर सकते हो आप। एनीवेज, तो यहाँ पर आपने अपना एक फॉन्ट उठा लिया, कलर कॉम्बिनेशन दे दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ। टिप क्या है कि आप कोशिश करो कि आप जो भी टेम्पलेट पिक करो, या तो उसके बैकग्राउंड में या उसके टेक्स्ट में, ध्यान से सुनना, आपको ये ऐसी चीज बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और लोग मतलब लोगों को पता है बट अनकॉन्शियसली माइंड में उनके वो सारी चीजें स्टोर्ड हैं, उन्होंने कभी यूज नहीं करा, और जब टेम्पलेट के ऊपर आप डालने जाते हो तो कभी कभी आप उस सारी चीजों को भूल जाते हो। तो करना क्या है कि जब भी आप कोई भी टेम्पलेट चूज करोगे, कोशिश ये करना, ऐसा जरूरी है कि आपके सारे टेम्पलेट ऐसे हो, आपके सारे फॉन्ट वैसे हो, बट 90% केसेस में कौन से कलर कॉम्बिनेशन है जो लोगों को अट्रैक्ट कर, हमें तो सोशल मीडिया पे डालना है ना पोस्ट, जब सोशल मीडिया पे डालना है तो हमें कुछ ऐसे फॉन्ट, हमें कुछ ऐसे कलर को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोगों का ध्यान फट से अट्रैक्ट करते हैं, चुटकियों में अपना आपका ध्यान जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। तो वो क्या चीज है, उसको अगर आप अपने फॉन्ट में अपने क्रिएटिव में डाल दो तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप सोशल मीडिया पे आप डाल रहे हो, लीड्स नहीं आ रही है, बट तो क्या ऐसा कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, कुछ फॉन्ट चेंज करना है, वो सारी चीजें बताने वाला, राइट। तो कलर एक ऐसा कलर है जो जो मैक्सिमम अगर आप यूज करोगे ना, तो आपके क्रिएटिव अट्रैक्टिव तो दिखेंगे दिखेंगे, और वो स्टॉपर भी होंगे। स्टॉपर इन द सेंस कि कोई भी स्क्रॉलर जो है वहां पर स्टॉप करेगा और आपके पोस्ट को रीड आउट जरूर करेगा। तो पहली चीज क्या है कि कलर अगर आप चूज कर रहे हो तो कलर में आपके कोई भी कलर रखो, बट कहीं ना कहीं चाहे टेक्स्ट में या कलर में, बैकग्राउंड जो फोटोज हैं या फ्रेम है, ऑरेंज कलर से मिलता जुलता कलर अगर आप यूज कर रहे हो तो अच्छा लगेगा। येलोइश भी हो सकता है, थोड़ा रेड ऑरेंज का मिक्स भी हो सकता है, तो इस तरह की चीजें आपके पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाती है। अब लेट से ये यहाँ पर इन्होंने येलो इस्तेमाल कर रखा है, तो आप यहाँ पे जाकर कलर को चेंज कर सकते हो। आपने यहाँ पे टाइप किया ऑरेंज,
तो ऑरेंज आ गया। ऑरेंज में भी बहुत सारे शेड्स हैं। अभी मैंने ऑरेंज एक कलर दे दिया। अब अगर उसको आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप उसको और ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, थोड़ा मिलता जुलता कर सकते हो। तो ऑरेंज एक ऐसा कलर है जो तुरंत लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करता है। रेड अवॉइड कीजिएगा जनरली, अनलेस एंड अनटिल कोई ओकेजन ना हो। ओकेजन इन द सेंस क्रिसमस आ गया, अब उसमें रेड ही चलना है। रोज डे आ गया, उसमें रेड ही चलना है। वैलेंटाइंस आ गया, उसमें रेड ही चलना है। हाँ, तो अदरवाइज बिजनेस पर्पज के लिए यूजुअली रेड कलर्स को या फॉन्ट्स को आप अवॉइड करिए। इसी तरह कलर कॉम्बिनेशन में भी आपका यहाँ पर अगर ऑरेंज है या येलोइश है तो वो खट से ध्यान अट्रैक्ट करता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि आपने मार्केटिंग सबसे पहले पढ़ा होगा, डिजिटल एजेंसी बाद में पढ़ी, राइट? तो मार्केटिंग क्या है, इसने क्यों ध्यान हमारा अट्रैक्ट किया? क्योंकि ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर या ब्लैक बैकग्राउंड या किसी और इस तरह के बैकग्राउंड के ऊपर आपका जो फॉन्ट कलर था वो ऑरेंजिश था या येलोइश है। तो इस तरह का फॉन्ट आपको लेना है। ये टिप नंबर 2 है। इसको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉन्ट यूज़ करो या कलर यूज़ करो तो उसका ये चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो आपके पोस्ट पे लोग रुके, उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो उनको रोको। रोको कैसे? कुछ ऐसी चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं जिससे लोग फटाक से रुकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, जब रुकेगा तो पूरा पढ़ेगा भी ना कि कंटेंट क्या है, कैसे है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, काम का होगा तो आगे आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, नहीं होगा तो आगे स्क्रॉल करेगा, बट नेक्स्ट पोस्ट में आपके हो सकता है वो काम करे। ऑलराइट? तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें करनी है। अब टेम्पलेट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? रेडीमेड टेम्पलेट उठाया हमने, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ तरीके से रहें। उसका फ़ॉन्ट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो आप अगर एफ़िलिएट का कर रहे हो तो एफ़िलिएट मार्केटिंग, या एफ़िलिएट मार्केटिंग वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते बट एफ़िलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप किसी निश को क्रिएट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। या फिर अगर आप किसी कोर्स को प्रमोट करना चाहो जो बहुत ही डिमांडिंग है और बहुत सारे लोग उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, खास तौर पे जैसे कैनवा। कैनवा में बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। कैनवा से लोग देखते तो हैं दूसरे का पोस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन खुद बनाने जाते हैं तो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि सीखा नहीं है, स्किल नहीं है। तो यहाँ पर आर्ट तो है ही कैनवा, एक स्किल भी में भी काउंट करता है। अब इसका देखो यहाँ पर फॉन्ट जो है डीएम सैंस है और ये इसके ऊपर सूट भी कर रहा है। कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं, अब मैं आपको एक और टिप देता हूँ, कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और अच्छे भी लगते हैं। उसको मैं आपको नेक्स्ट वेबिनार में वो भी बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए आपने यहाँ पर अपने टेक्स्ट को आपने मॉडिफाई किया, यहाँ पर आपने अपने डिटेल्स को चेंज किया, जो भी है सारी चीज़ें। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो लोग मिस कर देते हैं, वो कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या हुआ कि मानो आपने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला। अब उस पोस्ट को डालने के बाद क्या लोगों को करना क्या है उसमें? ठीक है, आपका नंबर आपका प्रोफाइल पे है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पोस्ट को पढ़ने के बाद इमीडिएटली वो एक्शन लेना चाहे। कौन जाएगा भाई प्रोफाइल में ढूँढेगा आपका नंबर, आपको कॉन्टैक्ट करेगा? हज़ारों काम है, डिस्ट्रैक्शन, कोई दूसरा वीडियो दिख जाएगा, कोई दूसरा पोस्ट दिख जाएगा, वो उसको देखने लग जाएगा। तो कॉल टू एक्शन आपके पोस्ट में होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट है। डिज़ाइन क्या करना है, टेक्स्ट क्या करना है, ये आप जानते हो, लेकिन उसके अंदर कॉल टू एक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर, कि उसके बाद लोगों को करेगा क्या? भई आपका कोर्स देखा, हाँ, अच्छा लगा, मुझे पसंद है। अब उसके बाद क्या? किससे कॉन्टैक्ट करेगा? तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी या वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी से जुड़े हो जिसमें हज़ारों लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेट्स से नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि कंपनी का वेबसाइट दोगे, तो वो कंपनी की वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद फिर वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर लेगा, तो आपके एफर्ट्स तो वेस्ट हो गए, डाइवर्ट आपने किया था, राइट? लेकिन आपके एफर्ट वेस्ट हो गए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? अपना एफिलिएट लिंक लगा सकते हो, आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, आप अपना फ़ोन नंबर, आपको डालना ही डालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका लोगो आएगा। लोगो आएगा ही आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे आएगा? लोगो कभी भी बॉटम में नहीं आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। लोगो कहाँ आएगा? या तो राइट साइड आएगा या तो लेफ्ट साइड आएगा, टॉप में। आपको लोगो कहीं और नहीं रखना है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जगह नहीं मिलती तो साइड में कहीं घुसेड़ देते हैं, वो गलत है। आपकी कंपनी की ब्रांडिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कंपनी की ब्रांडिंग से ही आपकी ब्रांडिंग आगे बढ़ेगी, करेक्ट? कि एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसका पोस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले उस रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको इस्तेमाल करना है, तो इससे दोनों को फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है और आपका भी फायदा है, क्योंकि आपको एक बड़े ब्रांड का सपोर्ट मिल रहा है। राइट? तो यहाँ पर आप अपना लोगो आपने डाला, डिटेल्स आपने डाली, टेक्स्ट वगैरह आपने एडिट किए, ये सारी चीज़ें। कॉल टू एक्शन में आपने जॉइन नाउ, अगर आप पोस्ट डाल रहे हो, वीडियो है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप पोस्ट डाल रहे हो या वेबसाइट पे अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें कोई पेज डाला है तो वहाँ पर तो ये लिंक काम करेंगे, लेकिन पोस्ट को आपने भी देखा होगा, जॉइन नाउ, एनरोल नाउ तो लिखा है लेकिन उस पे क्लिक नहीं होता, राइट? वो पूरा ही फोटो खुल जाता है। तो यहाँ पर जॉइन नाउ या एनरोल नाउ करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपने नीचे लिंक में कोई डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक ना दे रखा हो। अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हो। नहीं लिखा तो यहाँ पर आप कुछ कॉल टू एक्शन उनको प्रोवोक कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे
आप लिख सकते हो कि लर्न टू मोनेटाइज फॉर एग्जाम्पल। ये लर्न टू मोनेटाइज एक ऐसी वर्ड आपने यूज कर ली कि भैया पैसे कमाने के लिए सीखो। तो क्या सीखना है, आप कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, राइट? तो कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, लर्न टू मोनेटाइज। हाँ, ये समझ में आ रही है चीजें। अब कैसे लर्न करेगा, तो उसके लिए आपको नंबर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैं पोस्ट देखता हूँ, आपने भी नोटिस किया होगा या कभी गलती से आपसे भी हो गया होगा, आपने बहुत अच्छा पोस्ट बनाया लेकिन कॉल टू एक्शन मिसिंग है। उसमें आपने नंबर नहीं डाला अपना, आखिर सामने वाला कॉन्टैक्ट करे तो करे कैसे? या बहुत ज्यादा डेस्परेट है और एग्जैक्टली उसको वही चाहिए, तो फिर तो वो प्रोफाइल में जाकर ढूंढ ही लेगा। वो तो 1% या 0.5% या 0.1% लोग होंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम लोगों को आप केटर करना चाहते हो, तो आपका कॉल टू एक्शन के साथ साथ आपका नंबर जरूर होना चाहिए कि भाई कहाँ कॉन्टैक्ट करें, या आपका अफिलिएट लिंक होना चाहिए, या किसी वेबिनार के लिए इन्वाइट करो तो उस वेबिनार का जूम का मीटिंग लिंक, पार्टिसिपेंट, ये सारी चीजें, उसका पासवर्ड होना चाहिए या जूम लिंक होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक और चीज आपको बता देता हूँ, जो हम शायद किसी वेबिनार में कवर करेंगे। आप सीधे यहाँ पर एक क्यूआर कोड डिजाइन कर सकते हो, और वो भी कैनवा से ही कर सकते हो, किसी और साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। कैनवा से ही क्यूआर कोड डिजाइन कर सकते हो। सामने वाले ने मोबाइल से क्यूआर को स्कैन किया और फटाक से आपके वेबिनार में एंटर हो गया। सामने वाले ने स्कैन किया और फटाक से आपके पेमेंट गेटवे पे चला गया और वहां पर जाकर उसने पेमेंट कर दी। तो ये सारी चीजें आप को सब कुछ कैनवा के अंदर आपको मिलता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। तो यहां पर आपने कॉल टू एक्शन, अगर मैं इस पूरे पोस्ट को समराइज करूं तो दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो आपने लोगो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोगो आपने डालना है टॉप में लेफ्ट या राइट। दूसरी की बात करूं तो कॉल टू एक्शन आपने डालना है सामने वाले को एक्शन लेने के लिए भाई क्या करना है आगे। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर तो डालना ही डालना है। आपका यहाँ पर फोटो आना जरूरी है। आपका जरूरी इन द सेंस कि अगर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे हैं जो अपना फोटो नहीं डालना चाहते या चाहती, तो उस केस में आप कंपनी का कुछ प्रमोशन डाल सकते हो, किसी कंपनी के सीईओ का डाल सकते हो, या एक ऐसी चीज डाल सकते हो, या उसको उसकी जगह कुछ और चीजें डाल सकते हो, कोर्स से रिलेटेड उसका बुक का फोटो होगा तो वो डाल सकते हो, है ना? तो वो डालना जरूरी है, मतलब फोटो डालना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं पर्सनली आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे वाकई कुछ करना चाह रहे हो और अपनी ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका फोटो धीरे 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 लोग देखते जाएं और उनको यकीन हो जाए कि भाई ये बंदा है जो सोशल मीडिया पे, इसको कहीं देखा है मैंने और ये तो अच्छा बंदा है, इसके साथ मुझे कनेक्ट होना है, इसके साथ मुझे पोस्ट लेना है। ऑलराइट, तो इसको इसके लिए जो रेडीमेड टेम्पलेट के अंदर किसी और की फोटो है, आपने उसको डिलीट किया। अब आप देखोगे कि डिलीट करने के बाद कुछ क्लाउड जैसी चीज आ गई। ये क्या चीज है? ये है फ्रेम। इसे हम बोलते हैं फ्रेम। और फ्रेम का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि फ्रेम में आप किसी भी तरह की फोटो को, पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हो, वीडियो को इंसर्ट कर सकते हो, और ये काम करती है बहुत अच्छे तरीके से। अभी बहुत सारे लोग, पहले मैंने देखता था कि जिनको फ्रेम के बारे में आइडिया नहीं है, वो क्या करेंगे, अपनी फोटो को पहले तो किसी फ्री वेबसाइट में गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई सर्कल में मेरा फोटो काटो, है ना? तो उस टाइप की बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, उसमें स्ट्रगल करने पड़ते हैं, फिर आप एडवर्टीजमेंट भी झेलते हो उसका। उसके बाद जाकर आप करते हो और फिर वो आपको ऐड दिखाता है, तब जाकर आप डाउनलोड करते हो। तो यहाँ पर कैनवा के अंदर, एलिमेंट के अंदर फ्रेम दिया हुआ है आपको। आपने सिंपली क्लिक करना है और फ्रेम में देखो हजारों ऑप्शंस है, हजारों। अगर आप चाहते हो कि भाई ये फ्रेम की जगह मैं चाह रहा हूँ कि भाई कुछ ऐसा दिखे जाए जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेट से हम टीवी जा रहे हैं कि भाई टीवी के अंदर मेरा फोटो आ जाए, चलो जी, आप यहाँ पर टीवी भी डाल सकते हो। अब बैकग्राउंड आपको उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप किस तरह से फ्रेम को यूटिलाइज कर सकते हो, और बहुत अलग अलग तरीके के फ्रेम्स हैं यहाँ पे। राइट, सो ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आप स्क्रॉल करते जाओगे, ये खत्म नहीं होंगे, ये चलते ही जाएंगे और अलग अलग तरीके के आपको फ्रेम मिलेंगे। तो यहाँ पर लेट से मैंने एक फ्रेम यूज किया है, अब इसके अंदर फोटो डालनी है। तो फोटो अगर डालनी है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको फोटो पे जाना होगा, आपने कोई फोटो अपलोड करनी होगी। और मेरी, अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो 3-4 फोटोशूट करा के रखो, जो आपकी ब्रांड में आप मतलब कहीं पर भी आप इस्तेमाल करो। 8-10 फोटो आप लगा के अपने पास रखो रेडी करके, और वो फोटो आपके काम आएंगी इस तरह की पोस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। लेट से मैं अपना एक फोटो डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मेरे अलग अलग पोजेस में फोटो खिंचा रखी है, और एक बार आपने फोटो खिंचाना है, लाइफ टाइम के लिए आपका ये काम हो जाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फोटो अपने हिसाब से आपने चूज करिए। अब चूंकि यहाँ पे मैंने टीवी का ऑप्शन लिया है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो सिटिंग में हो या बैठे में हो, इस टाइप से कुछ चीजें हो। तो लेट से मैं इसको पिक कर लेता हूँ। अब ये हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस फोटो को मैं हटा देता हूँ और लेट से मैं लेंथ वाइज एक फोटो पिक करता हूँ, उसको उठाकर मैंने इसके अंदर डाल दी। अब आपके साथ भी ये दिक्कत आती होगी, अब आप सोच रहे हो यार फोटो तो मैंने डाला था लेकिन वो कट गया। एक काम करता हूँ, फ्रेम चेंज कर देता हूँ, दूसरा फ्रेम लगाता हूँ, कोई लंबा फ्रेम लेके आता हूँ जिसमें मेरी लंबी वाली जो फोटो है ना, हॉरिजॉन्टल पोज में, वर्टिकल पोज में, वो मेरी उसके अंदर इफेक्ट है। वो करने की जरूरत ही नहीं है ना। आप बस यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है,
इस फोटो के ऊपर डबल क्लिक करना है, इसको खींच के नीचे लाना है। ये चीज लोग नहीं करते और उनको पता ही नहीं होता, उनको लगता है ये गलत फ्रेम चूज कर लिया। गलत फ्रेम नहीं चूज कर लिया, अगर वो फ्रेम आपका सेट बैठ रहा है उस कंटेस्ट के साथ, उस फोटो के अंदर, उस टेम्पलेट के अंदर, तो आप अपनी फोटो को इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए, डबल टैप करिए और वो आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। आप उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो अब मैंने इसको एडजस्ट कर दिया और छोड़ दिया। अब देखो मेरा फोटो टीवी के अंदर आ गया। ठीक है, तो फ्रेम को चेंज नहीं करना है, आपके पास ऑप्शंस हैं, बट आपको शायद नहीं पता रहा होगा, लेकिन अभी आप इसको बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। तो इस तरह से हो गया, फ्रेम को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, है ना, और चीजों को लेके आ सकते हो। और आपने कोई दूसरा एलिमेंट यूज करना है, लेट से मोबाइल यूज करना है, आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड में है कि भाई मोबाइल के अंदर आपका फोटो आ गया, है ना, और आप कुछ प्रमोट कर रहे हो चीजों को, तो ये भी एक आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्रेम के अंदर ये ऑप्शन दे रखे हैं, देखो यहाँ पर मोबाइल है, इसी तरह टैब का भी ऑप्शन होगा कहीं पे, आप देखोगे टैब का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। फिल्म रील की तरह आपको ऑप्शन चाहिए तो फ्रेम के अंदर आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे। लेट से अब अभी के लिए मैंने लेट से मोबाइल उठा लेता हूँ। ऑलराइट, इसको थोड़ा आप बड़ा कर सकते हो, सेट कर लो इसे सर्कल के अंदर, या सर्कल हटा सकते हो, सर्कल की जगह कुछ और डाल सकते हो। ऑलराइट, और यहाँ पर आपका अपलोड में जाकर अपने जिस भी फोटो को आपने यूज करना है, लेट से मुझे इस फोटो को यूज करना है, मैंने उठा के इसके अंदर डाल दिया और इसको जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया, सेंटर में हो गया। सेंटर में कैसे पता चलेगा आपको, आपके पास ग्रिड्स बन जाएंगे, जैसे आप उसको पकड़ के रखोगे ना, ग्रिड्स बन जाएंगे, और ग्रिड्स बन जाएंगे तो ये आपको नेविगेट करेगा कि आप सेंटर में हो या ज्यादा चले गए साइड में, है ना, तो ये आपको बताएगा कि स्क्रीन के सेंटर में हो या नहीं। तो यहाँ से आपने ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आपने इस फोटो को डाला और छोड़ दिया, तो आपका यहाँ पर एक डिटेल तैयार हो गया। अब आपने अपना नंबर अपडेट करना है, डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, और बहुत ज्यादा टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में बहुत ज्यादा टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है, कुछ पंच लाइन होती है, वही आपने इस्तेमाल करनी है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई पंच लाइन होगा, आप उस पंच लाइन को जरूर इस्तेमाल करिए, वो ट्रिगर पॉइंट होती है सामने वाले को सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए कि भाई इनके पास हाँ इससे रिलेटेड कुछ चीज है और समझ में आने वाली चीज होनी चाहिए। आप इसको पॉइंटर में भी लिखोगे ना, 2 से 3 पॉइंट भी डालोगे तो भी चलेगा। कभी भी पैराग्राफ नहीं लिखना सोशल मीडिया पोस्ट पे, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो जाएंगे और आपका पूरा कंटेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये आ गया, क्यों करना है उससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट आपने डाल दिया। अर्निंग का भी ऑप्शन दे रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, स्किल एनहांसमेंट भी हो रही है और आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, एज अ ट्रेनर किसी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हो, जैसे आज मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ हूँ कैनवा को लेकर। तो इस तरह से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी अपने लिए डेवलप कर सकते हो। तो ये ऐसी चीज है जो आपको न सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग में बल्कि आपकी पर्सनल अर्निंग को बढ़ाने के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ऑलराइट, ये सारी चीजें करिए, कहीं पे आपने कुछ एडजस्टमेंट करने हैं तो ये उसको पिक करके आप उसको चेंज कर सकते हो, फोटो बैकग्राउंड का हटाना है आप वो हटा सकते हो, है ना, इसको चीजों को एडजस्ट कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो, थोड़ा इसको ब्लूइश लेके आना है। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास, अभी अभी मैं ऑरेंज को हटा देता हूँ, अब जैसे आप क्लिक करोगे ना तो फोटो कलर भी आपको यहाँ पे सजेशन रिकमेंडेशन देता है कि फोटो के अंदर ये कलर है, आपको कौन सा इससे रिलेटेड चाहिए क्या, डिफॉल्ट कलर क्या क्या है, वो सारी चीजें। अभी ब्लूइश वहां पर है तो आप ब्लूइश यहाँ पे लगा सकते हो, थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन बेटर हो जाएगा, और कलर कॉम्बिनेशन अच्छे होने की वजह से आपका फोटो अब उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड के ऊपर आपने एक ब्राइट कलर यूज किया है, तो उससे आपका फोटो या ब्रांडिंग आपकी समझ में आ रही है। राइट, तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो सारी चीजें करने के बाद आपने यहाँ पर अपने टेक्स्ट को चेंज किया, डिटेल्स को, अब जैसे लिखा हुआ है द बेस्ट गाइडलाइन फॉर योर बिजनेस, ये क्या है, बेसिकली पंच लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा था, टैगलाइन। तो अगर आपकी कंपनी के पास या आपकी अपनी कोई टैगलाइन है, या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अगर आप कोई टैगलाइन इस्तेमाल करना चाहते हो, कोई मोटिवेशन सा कोड, कोई 4-5 वर्ड्स का कुछ ऐसा छोटा सा स्टेटमेंट, तो आप उसको डालिए, और कैपिटल लेटर में इन्होंने लिखा है, कोट्स में लिखा है, तो समझ में आता है कि भाई कुछ, क्योंकि आदमी को, सामने वाले को रीड करने का प्रोसेस क्या होता है साइकोलॉजिकली, अगर आप देखोगे सबसे पहले इस फोटो पे आपकी नजर पड़ेगी, फोटो पे, तो फोटो जरूरी है जो मैं बता रहा था। दूसरी नजर सामने वाले की पड़ती है आपके पोस्ट पे कि भाई ऊपर मोटा मोटा क्या लिखा है, यानी कि मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि बड़े फॉन्ट में क्या लिखा है, तो आपके बड़े फॉन्ट में भी चीजें होनी चाहिए ताकि वो उसको पढ़े, अगर इंटरेस्टेड है तो अंदर जाएगा, उसके पहले नहीं जाएगा। तो पहला क्या है, इमेज, इमेज उसको अट्रैक्ट करेगी, कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन और इमेज, ये दोनों नंबर 1 पे आते हैं जो आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। उसके बाद क्या आएगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज आपने बाकी टेक्स्ट से आपने अलग रखना है। उसके बाद आदमी ये पढ़ेगा, और उसके बाद ये पढ़ेगा, क्यों करे पढ़ेगा, देखेगा कि ज्वाइन नाउ लिखा हुआ है तो हो सकता है ये उससे पहले पढ़े, क्यों, क्योंकि इसका कलर अलग है, बिल्कुल अलग कलर, ब्लू के ऊपर येलो आ गया, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की अट्रैक्टिव चीजें आपको बीच बीच में डालनी पड़ेगी अपने पोस्ट के अंदर, उस चीज का आप ध्यान रखें, एक ही जैसा कलर मत रखें।
एक ही जैसे कलर में सब कुछ हौच-पौच हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास, वो अट्रैक्ट करेगा तभी वो अंदर पढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने डाली। वेबसाइट का नाम, अगर आपकी अपनी ईमेल आईडी है, एफिलिएट लिंक है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया, वो आप डाल सकते हो। फ़ोन नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कनेक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड यू नो फ्री मेंटरिंग, फ्री कोचिंग, इस टाइप से चीज़ें लिख के फ्री गाइडेंस ऑन दिस या फ्री इंक्वायरीज़ ऐसा करके आप यहाँ पे लिख सकते हो और अपना नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसको करने के बाद अब आप इसको शेयर पे क्लिक करोगे। एक और चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप लंबे समय के लिए कैनवा यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जब भी आप कोई भी क्रिएटिव बनाओगे, चाहे वो एमपी4 बना रहे हो या कुछ भी वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कैनवा के अंदर आप कई बार ऐसा आपके साथ होगा कि आपको याद आएगा, यार मैंने ना 3 महीने पहले जो पोस्ट बनाया था, वो बड़ा ज़बरदस्त, वो टेम्पलेट नहीं मिल रहा है यार, मैं देख तो रहा हूँ, बीच में मैंने इतने सारे टेम्पलेट बना डाले, वो दिख ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने उसका कीवर्ड डालना है जिससे रिलेटेड आपने वो टेम्पलेट बनाया था। अब आपको पता है कि हाँ, आपने एक्स-वाई-ज़ेड कोर्स के लिए आपने वो टेम्पलेट बनाया था। उसका यार कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया था। इस कोर्स के लिए भी मैं वही टेम्पलेट इस्तेमाल कर लूँ और डिटेल्स के लिए चेंज कर दूँ तो कैसा रहेगा? तो टेम्पलेट बार-बार आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा और ये आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होगा कि आप इसको यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। जो भी आपका एक्स-वाई-ज़ेड नाम है, आपने नाम रख दिया, अपने आप सेव कर लेगा कैनवा। तो जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर बाहर जाओगे, होम के अंदर प्रोजेक्ट, मोबाइल में आपने देखा है ना, नीचे होम, फिर प्रोजेक्ट और फिर मेन्यू। तो प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे, तो ये वो सारे प्रोजेक्ट आपको दिखाई देंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आपने काम कर रखा है कैनवा पे, तो सर्च करने का भी ऑप्शन होता है। आप सर्च कर सकते हो, अपने टेम्पलेट को ढूँढ सकते हो। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपने उसको रीनेम किया था। अदरवाइज़ जो नाम पहले था, उससे तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि कौन-सा टेम्पलेट आपने यूज़ किया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। शेयर के ऑप्शन पे आपको जाना है एंड देन डाउनलोड करने के बारे में बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं। डाउनलोड पे आपने क्लिक किया और उसके बाद अब आप यहाँ पर पीएनजी का आपके पास ऑप्शन है, जेपेग का ऑप्शन है। पीएनजी आई वुड रिकमेंड क्योंकि साइज़ भी कम लेता है और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आती है। ये सारी चीज़ें आपने करी। जेफ एमपी4 जिसमें भी आप करना चाहते हो। एनिमेशन वीडियो बना रहे हो तो एमपी4 में ही करोगे, अदरवाइज़ आप उसमें कर सकते हो। कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो पीडीएफ में कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो और उसके बाद आपने इसको जिसको भी शेयर करना है, शेयर करके। एक और चीज़ आप कर सकते हो, जो मैं शायद डिटेल में बात करूँगा आपसे किसी और वेबिनार में, कि आपने नोटिस किया होगा कि आप अपनी डाउनलाइन्स के या अपने टीम के लिए पोस्टर बना रहे हो। वो बोल रहा है कि सर मैंने ना 3 कोर्स सेल करे हैं और इसकी मैंने जॉइनिंग कराई है। अब मैं चाहता हूँ इसका एक वेलकम किया जाए। तो आप उसने आपकी उसकी फ़ोटो मँगा ली है, लेकिन उसे कैनवा अभी आता नहीं है। तो आपके पास वो फ़ोटो आती है कि भैया आप वो कर दो। फ़ोटो कैसे भेजते हैं लोग? ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं और इमेज की एज़ अ इमेज भेज देते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इमेज के थ्रू भेजोगे ना फ़ोटो, तो वो फ़ोटो ब्लर हो जाती है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो जब आप उसको पोस्ट में डालोगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है बॉस, कि जब भी आप किसी भी अ, के फ़ोटो को अगर आप डालोगे तो उससे बोलोगे या तो यार मेरे मेरे को ना एज़ अ डॉक्यूमेंट भेजो। व्हाट्सएप में एज़ अ डॉक्यूमेंट भेजो या टेलीग्राम पे भेजो। टेलीग्राम पे क्वालिटी कम डिग्रेड होती है बट बहुत माइनर सी, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं रहती, तो बहुत कम डिग्रेड होती है। तो वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आप उसे उससे मँगा लीजिए। लेकिन मानो उसको एज़ अ डॉक्यूमेंट भेजना नहीं आ रहा है, मानो कि वो टेलीग्राम यूज़ नहीं करता है, व्हाट्सएप ही है उसके पास, उसने व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ पर एडिट, जब आप फ़ोटो को क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडिट इमेज का एक ऑप्शन आता है। एडिट इमेज पे जाना है और यहाँ पर आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, जिसमें ब्राइटनेस, जिसमें कंट्रास्ट, जिसमें सैचुरेशन, जिसमें ब्लर को खत्म कर सकते हो, क्लैरिटी हो गया, वार्म्थ हो गया, बहुत तरह की चीज़ें हैं। आप इसमें थोड़ी-सी सेटिंग में चेंजेस कर सकते हो। अभी सभी सारे 0-0 बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इसको कुछ रीसेट कर सकते हो। आप इसमें नंबर्स डाल सकते हो। लेट्स से ब्लर खत्म करना है, तो आप क्या करोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, मुझे चैट में बताओ। नहीं, इसमें से कुछ भी डालोगे और ब्लर होता जाएगा। तो अगर ब्लर खत्म करना है तो आपको माइनस यूज़ करना पड़ेगा। माइनस लेट्स से 4, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। -4 यूज़ किया तो थोड़ी शार्पनेस आ जाएगी, ब्लरिशनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक उसी तरह कंट्रास्ट आपको बढ़ाना है, आप उसमें लेट्स से मैं अभी 15 डाल देता हूँ। आपको डिपेंड करेगा कि आपकी फ़ोटो आप जो फ़ोटो आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है ना? कोई इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग है, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो मैं शायद आपको आगे बताऊँगा या कोर्स में बताऊँगा, बट अभी के लिए आपने हिट एंड ट्राई करके आप केस बाय केस ले सकते हो। जैसा फ़ोटो आपके पास आया है, आप थोड़ा-सा चेंज करके कंट्रास्ट, ब्राइटनेस बढ़ाकर, सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाकर, कंट्रास्ट बढ़ाकर, ब्लर थोड़ा कम करके, है ना? क्लैरिटी है, वाइब्रेंस है, हाइलाइट है, शैडो है, फेड वगैरह, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके आप उसको कर सकते हो। कैनवा में एक और ऑप्शन होता है बाय द वे,
फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जब भी आप चीज़ों को चेंज करोगे तो एक ऑटो एडजस्टमेंट करके एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है, उसके बारे में भी किसी नेक्स्ट वेबिनार में बात करेंगे, बट वो एक क्लिक करोगे वो सारा ऑटो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, एवरीथिंग। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक और चीज़ आपने देखा होगा कि जब भी कोई फ़ोटो आप इस्तेमाल करते हो, कोई भी फ़ोटो आप इस्तेमाल करते हो, तो फ़ोटो, भाई सबने, कोई शादी में गया था, अच्छे सूट-बूट पहन के गया था, तो वहाँ पे उसने फ़ोटो खिंचा ली, लेकिन बैकग्राउंड में आ गया वो सारे बहुत सारे लोग खाते-पीते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो आप प्रोफ़ेशनल प्रमोशन के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप क्या करते हो? आप यूट्यूब पे जाते हो, सॉरी गूगल पे जाते हो, वहाँ पे जाते हो बैकग्राउंड रिमूवर डॉट बीजी ऐसे करके कोई एप्लीकेशन है, वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करते हो, फिर डाउनलोड करते हो, वो बैकग्राउंड खत्म कर देता है, फ़ोटो डाउनलोड करते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। आपने नोटिस किया होगा वहाँ पर एक और ऑप्शन आता है एचडी डाउनलोड। जब आप एचडी डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो पैसे माँगता है वो। कैनवा के अंदर वो ऑलरेडी इनबिल्ट है। अगर आपके पास प्रीमियम का एक्सेस है, तो ये बड़ी आसानी के साथ वो कर सकता है। आपने एडिट इमेज किया एंड लेट्स गो टू द बैकग्राउंड रिमूवर। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, बैकग्राउंड ये रिमूव कर देगा विदिन फ्यू सेकंड्स। विदिन फ्यू सेकंड्स आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी देखो, अभी ये बेटर हो गया पहले से। पहले से कैसे बेटर हो गया? पीछे व्हाइट सा बैकग्राउंड आ रहा था, कुछ मैच नहीं, क्रीमिश बैकग्राउंड था ना, वो मैच नहीं कर रहा था। अभी ये थोड़ा बेटर हो गया है। आप इसको थोड़ा इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें कर सकते हो। कोई भी फ्रेम बैकग्राउंड में लगा सकते हो, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल के लगा सर्कल भी लगा सकते हो, तो बैकग्राउंड हटा देगा। अभी ऑरेंज मेरे को अच्छा लग रहा है और ऑरेंज के ऊपर ये ब्लू कलर का सूट भी मैच कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस तरह से भी चीज़ों को लगा सकते हो और इस तरह से भी चीज़ों को कर सकते हो। तो वो भी वन क्लिक पे अवेलेबल है आपके पास। अब हम बात कर रहे थे भाई सोशल मीडिया के लिए हमने कौन-सा पोस्ट बनाया था, इफ यू रिमेंबर, हमने बनाया था इंस्टाग्राम पोस्ट। अब आपने कोई पोस्ट बना लिया और अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यार सेम पोस्ट को क्यों ना मैं फेसबुक पे चढ़ा दूँ। लेकिन अब तो आपको पता चल गई कि भई इंस्टाग्राम का पोस्ट, बनाया हुआ पोस्ट अगर आप फेसबुक पे डालोगे तो कहीं न कहीं से कटेगा। लिंक्डइन पे डालोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर तो आपके पास प्रीमियम का एक्सेस है, तो आप यहाँ पर रीसाइज़ पे क्लिक करो और जो भी डायमेंशन है, डायमेंशन कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जाने के बाद, होम पे जाने के बाद, हमने देखा था ना, फेसबुक के लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है डायमेंशन। फेसबुक पोस्ट टाइप करो, वो टेम्पलेट के अंदर आपको ऑप्शंस दे देगा कि भई इसका है 940 बाई 788। तो आपने क्या किया? यहाँ पे दे दिया 947 बाई 788 और इसको क्या करना है? कॉपी या रिसाइज़ या रिसाइज़? नेवर डू रिसाइज़। कल को आपको हो सकता है इंस्टाग्राम के लिए दोबारा ज़रूरत पड़े। तो क्या फिर से करने जाओगे? नहीं, आपको करना है कॉपी एंड रीसाइज़। उससे क्या होगा, इंस्टाग्राम वाला भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर सेव रहेगा, फिर कभी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए उसको रीसाइज़ नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा और फेसबुक के लिए भी आपने एक टेम्पलेट तैयार कर लिया। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे, वो आपका वो हो जाएगा, कॉपी एंड रीसाइज़ किया, ये कन्वर्ट हो जाएगा फेसबुक के डायमेंशन में। इसी तरह लिंक्डइन का आप वहाँ से डायमेंशन देख के आओ होम से और उसको डाल दो तो लिंक्डइन के लिए तैयार हो गया। एक ही क्लिक में बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए आपका पोस्टर तैयार। अब आपको करना सिर्फ इतना है, थोड़े से माइन्यूट चेंजेस करने हैं, थोड़ा-सा चीज़ों को एडजस्ट करना है क्योंकि जब डायमेंशन आप चेंज करते हो, कुछ चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं। अब जैसे लोगो हमारे सेंटर में था, लोगो अब यहाँ पे आ गया। तो लोगों को आप हल्का-सा सेट कर दो, कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हो, इसको थोड़ा लेफ्ट अलाइन कर सकते हो ये सारी चीज़ों को और उसके बाद अपने फ़ोन नंबर वगैरह को और साइड में ले सकते हो जैसे उसमें था, है ना? ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे करी, अपना नाम यहाँ पर डाला और उसके बाद आपने इसको शेयर, डाउनलोड और डाउनलोड एज़ पीएनजी, दैट्स इट। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया के लिए सिंगल पेज बनाओगे, पोस्ट बनाओगे और ये आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप एवरीवेयर यू कैन डू दैट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आई एम श्योर कि आप ज़रूर इसको अप्लाई करोगे और निश्चित तौर पे आपकी चीज़ें ये बेटर होती जाएँगी और आपको मज़ा आने लगेगा कि यार मेरे पोस्ट ना किसी और के पोस्ट से मस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने रितेश सर की ट्रेनिंग अटेंड करी है। ऑलराइट? तो ये आप इस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ अब मैं इस सेशन में आपको एक बोनस देने वाला हूँ एंड दैट बोनस इज़ कॉल्ड मॉकअप। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, मॉकअप एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसको रोज़-रोज़ इस्तेमाल नहीं करना है, बट इसको कभी-कभी इस्तेमाल करते रहना है, ताकि आपके पोस्ट आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते रहे, यार ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है। उसके बारे में कैसे होगा? जब आप मोबाइल के अंदर मेन्यू को क्लिक करोगे ना, तो आपको इस तरह का यहाँ पे अगर मेरा माउस देखोगे स्क्रीन पे, तो मैं हिला रहा हूँ अभी माउस को, तो यहाँ पर देखो स्मार्ट मॉकअप लिखा हुआ है। तो स्मार्ट मॉकअप को जब आप क्लिक करोगे ना, तो आप स्मार्ट मॉकअप में चले जाओगे। ज़्यादातर टेम्पलेट यहाँ पर आप देखोगे तो प्रीमियम एक्सेस के साथ मिलते हैं, तो बहुत फिर भी आपको शायद फ्री टेम्पलेट भी उसमें थोड़े बहुत अवेलेबल बट लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। तो अगर प्रीमियम वर्ज़न है,
तो आप इसको कर सकते हो। आप में से किसी को भी अगर प्रीमियम वर्जन चाहिए होगा तो आप देव सर से कनेक्ट कर लेना, और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ अगर किसी को प्रीमियम वर्जन चाहिए तो। ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पे आप जब मॉकअप में आते हो तो मॉकअप में आपके पास बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ मॉकअप होता क्या है, आपको आइडिया लगेगा, देन वी विल उसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। मॉकअप की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स से कुछ फोटोज मेरे पास है, मैं इसमें जाता हूँ। नहीं, ये नहीं, ये देखो, ये एक ऐसा फोटो है जो आपको अट्रैक्ट करेगा जरूर। ये क्या चीज है भाई? भाई कैनवा की फोटो है, कैनवा का वेबिनार है। लेट्स से आप अपना कोई वेबिनार करना चाह रहे हो या कंपनी का कोई वेबिनार है, आपके पास पोस्टर तो आ ही गया। अब उस पोस्टर को मॉकअप में इस्तेमाल कर लो, यूनिक नहीं दिख रहा? ये इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि भाई कैनवा प्रो का कोई वेबिनार है, इस तारीख को है, उसके अंदर ये चीज देखने को मिलेगी, बंदा जूम करके भी पढ़ सकता है भाई क्या है क्या नहीं है। आपका फोटो भी है, ब्रांडिंग भी हो रही है, और सीधे आपका नाम वगैरह भी आ रहा है ना? तो ये सारी चीजें, ये है मॉकअप, और ये आपके पोस्ट को खास बनाता है। आम लोग जो पोस्ट डाल रहे हैं वो तो आम डाल ही रहे हैं, ठीक है? आपका पोस्ट एक खास पोस्ट बन गया, तो दैट इज कॉल्ड मॉकअप। अगर मैं नेक्स्ट करूं, देखो ये एक कैनवा से फ्री में वेबसाइट कैसे बनाए, राइट? तो इसमें कैनवा का पोस्टर है, आपका फोटो लगा हुआ है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने कोई कोर्स आपका आया, कोई पैकेज नया लॉन्च हुआ, आपने उस पैकेज का पोस्टर आपके पास आ गया, आपने उस पोस्टर को उठाया और मॉकअप पे इस्तेमाल करके एक ऐसा धुआंधार आपने पोस्ट बना दिया कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लगाओ, सामने वाला अट्रैक्ट होगा, सामने वाला पूछेगा भाई क्या है यार, मुझे भी चाहिए। तो ये डिफरेंट लुक दे रहा है, बट इसको आपने रेगुलर नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आपकी जो यू नो ये जो खास चीज बना रहा है ना, इसको आम कर देगा। तो आप इसको इस्तेमाल करिए, लेकिन बहुत संभल के इस्तेमाल करिए। अब जैसे मेरा कैनवा का अपना एक कोर्स है जिसका नाम है कैनवा प्रो लाइफ टाइम एक्सेस, कैनवा प्रो अकाउंट, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये इसका एम्बियंस देखो, लग रहा है ना किसी होटल की बिल्डिंग से उतर रहे हैं या किसी मार्केट से उतर रहे हैं, और बहुत बड़े से होर्डिंग के ऊपर आपकी प्रमोशन हो रही है। आप इस तरह से मॉकअप बनाइए, दैट इज कॉल्ड मॉकअप, और ये आपके यूनिकनेस देता है। अब जैसे एक ये मॉकअप है, अब स्पोर्ट वियर में आप या एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि भाई आप बास्केटबॉल खेलते हो, अब ये फोटो जो है टेम्पलेट का पार्ट नहीं है, ये फोटो आपका फोटो है, राइट? इसको मैंने इसमें डाला हुआ है, तो ये एक लुक दे रहा है, इसे कहते हैं मॉकअप। नेक्स्ट फोटो नहीं है कोई, तो अभी हम एक मॉकअप बनाते हैं और देखते हैं कि मॉकअप हमारे किस तरह से काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो जरूर मुझे मैसेज करिएगा कि अगर आपको ये मॉकअप पसंद आया। और ये बोनस के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ। लेट्स से अब मैं एक डेस्कटॉप वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। प्रिंट है, पैकेजिंग है, अपैरल है, होम है, लिविंग। कभी ट्रेनिंग होगी तो डिटेल में हम बात करेंगे इसके ऊपर। एक सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं डेस्कटॉप वाले पे जाता हूँ, और जैसे मैं डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो बहुत तरह के लैपटॉप रखे हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है योर डिजाइन हियर। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको अपना डिजाइन डालना है, और आपने डाला, ये लैपटॉप एज इट इज रहेगा। अब लेट्स से आप कुछ ऑफिस प्रोमाइसेस का यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर सकते हो। देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या शानदार एम्बियंस है, लग रहा है किसी ऑफिस के अंदर बैठे हो। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, शायद ही कभी नहीं खत्म होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। लेट्स से मैं इस टेम्पलेट को यूज कर लेता हूँ। अभी करना कैसे है? जैसे ही आपने मॉकअप में किसी टेम्पलेट को पिक किया, तो ये बोल रहा है योर डिजाइन हियर। यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, आपने करना होगा सेलेक्ट पे क्लिक। राइट साइड में आप देखो, यहाँ पर माउस आपको दिख रहा होगा हिलता हुआ, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए सेलेक्ट पे, और आपने अपलोड करना है। लेट्स से अभी मेरी एक ट्रेनिंग हुई थी, हमने करने की कोशिश करी थी, तो ये ट्रेनिंग हमने डाली, जो आज किसी कारणों से, टेक्निकल रीजंस की वजह से आप कह सकते हो आज नहीं हो पाई। तो यहाँ पर हमने इसको फोटो को सेलेक्ट किया, जिस भी फोटो को आप डालना चाहते हो, आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने इसको डाला, और ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया, ये यहाँ पर आ गया। अब आप इस पूरे फोटो को देखोगे तो क्या लग रहा है? क्या जबरदस्त ब्रांडिंग नहीं हो रही है? इसका टेम्पलेट साइज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है, मैं बताऊंगा कैसे, बट फिर भी ऑलमोस्ट ये आधे से ज्यादा स्क्रीन में आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है? देखने में लग रहा है कि कोई बंदा है जो लैपटॉप ब्राउज कर रहा है, जिसमें आपकी ब्रांडिंग हो रही है, जिसके अंदर स्क्रीन पे आपका फोटो है, और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, और कोई बंदा इस वेबिनार को ज्वाइन करने की बात कर रहा है। ये क्या है? हाउ टू क्रिएट सुपर अट्रैक्टिव पोस्ट फॉर सोशल मीडिया। ये बंदा जो है, इसको बड़े ध्यान से दिख रहा है। तो ये एक आपके ऑडियंस के मन में एक अलग सा दिखाता है कि यार इसका फोटो टीवी पे आ रहा है क्या, मतलब 1 मिनट के लिए तो चकरा ही जाना है उससे। उसके बाद देखिएगा क्या यार बहुत अच्छा बनाया है, ये कैसे बनाया होगा इसने, इसने करा कैसे होगा? तो ये चीजें लेट देम गेस, उनको नहीं पता, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, उनको नहीं पता, छोड़ दो। लेकिन आपने करी है, अब आप इसको यूनिक बना सकते हो। अब इस तरह से डिजाइन आपने बनाना शुरू करिए। एडजस्ट इमेज में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते।
कैसे, मतलब आप इसको थोड़ा सा वो कर सकते हो, थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हो, चीजें कटे ना, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आपको एक बैकग्राउंड में स्लाइड से आपको दिख रहा होगा छोटा सा ग्रे एरिया, ये जो ग्रे एरिया है ये, इसको आप थोड़ा सा सेंटर में कर लो ताकि थोड़ा सेंटर में रहे। या फिर अगर आपका आपके इस डायमेंशन का एक पोस्ट बना लो और उसको आप इसमें डालोगे तो कंप्लीटली सेट हो जाएगा। अभी मेरे पास ये वाला डायमेंशन है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास लेंथ वाला कोई डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टली जो स्प्रेड है 600 बाई 400 का कोई है, तो आप वो कर सकते हो। वो करके आपने यहाँ पर डाला लाइव वेबिनार ब्ला ब्ला ब्ला, 3 नवंबर आज की डेट है, शार्प 8 बजे, ज्वाइन नाउ, gmail.com, आपकी कंपनी की वेबसाइट है, कौन कर रहे हैं, क्या है, वो सारी डिटेल आ गई। आपने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद ये ऑलमोस्ट थोड़ा पहले से थोड़ा बेटर हो गया। अब ये स्क्रीन इसने इक्वली दोनों तरफ हमने कर ली। नाउ सेव मॉकअप आप जैसे क्लिक करोगे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन दे देगा। इसको आपने क्लिक किया, अब इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब इसको आप दो काम कर सकते हो। एक तो सबसे पहले इसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो। उससे क्या होगा कि आपके पास लीड्स आनी शुरू होगी, लोग पूछेंगे भाई आपने कैसे बनाया, तो आप बोलो भैया ये कोर्स लो तो हम तुम्हें बताएं कैसे बनाया, इसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट, तो इस तरह से आप अपने कोर्स को प्रमोट कर सकते हो, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, यूज एंड डिजाइन भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी कोई टेम्पलेट बना रखा है उसके अंदर इस डिजाइन को इंसर्ट करना है तो आप उस टेम्पलेट के अंदर भी इस डिजाइन को इंसर्ट कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ कि भाई यूज इन अ डिजाइन, तो वो बोलेगा कि भाई फेसबुक वाला डिजाइन है या कैसा है, कोई नया डिजाइन अगर आपने बनाना चाहते हो तो आप वो भी जा सकते हो। कस्टम साइज करना है तो साइज भी आप कस्टम कर सकते हो, मतलब कोई डायमेंशन आपको पता है उस टाइप का भी, अगर आपको पोस्ट बनाना है किसी और पर्पस के लिए तो आप वो डायमेंशन डालोगे, क्रिएट कस्टम साइज पे क्लिक करोगे तो आपको साइज पूछेगा, आपने वो दे दिया एंड देन वो डन। तो ये सारी चीजें हो गई। या फिर आपने इसको सिंपली डाउनलोड कर लिया, लेट से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और जाता हूँ अपने टेम्पलेट पे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये फोटो मैं मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने मॉकअप बनाया ना वो डाला जाए। तो आप यहाँ पे गए, आपने इसको अपलोड फाइल में क्लिक किया। अभी जो हमने मॉकअप बनाया है वो आपके डाउनलोड में आ गया है, आपने उसको उठाया और ये सारी चीज यहाँ पर डाउनलोड में अपलोड में आ गई। जैसे ही अपलोड में आ गई आपने इसको क्लिक किया, नाउ इट इज हियर। अब आप इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हो, इसको फ्रेम में भी डाल सकते हो। यहाँ पर एलिमेंट आपने यूज कर लिया, अब आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो टीवी वाला या लैपटॉप वाला या डेस्कटॉप वाला फ्रेम, और भी चाहिए तो और भी उठा लो। बड़े शानदार शानदार फ्रेम है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम्स हैं, आप किसी को भी पिक कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली थोड़ा स्प्रेड आउट हो ऐसा कोई टेम्पलेट आप चूज कर सकते हो, क्योंकि डायमेंशन आपका हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट है, तो आप इस तरह का कोई वर्टिकल ना सेलेक्ट करके कोई हॉरिजॉन्टल वाला आप इसमें फ्रेम पिक कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पर लेट से अगर आप मैं थोड़ा शॉर्ट में अगर चीजों को करूँ तो यहाँ पर लेट से मैं इनमें और इनमें से कोई एक उठा लेता हूँ जस्ट टू शो यू कि इस तरह से ये मेरा एक टेम्पलेट आ गया। इसको मैं साइड में रखता हूँ अभी, इसको मैंने सेट किया। राइट, एंड देन इस फोटो को आपने उठाया और इस फोटो को इसके ऊपर आपने इंसर्ट कर दिया। इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, दाएं बाएं थोड़ा कर सकते हो। एक ये सारी चीजें आ गई। तो इस तरह से आप मॉकअप को इस्तेमाल कर सकते हो, किसी डिजाइन के अंदर भी डाल सकते हो, या अब डिजाइन ये अपने आप में एक डिजाइन है बेसिकली, तो आप इसको भी अपने उसको कस्टमाइज साइज करके आप सोशल मीडिया का कोई आपने लेट से यही है, सारी चीजें मैंने इसमें सेलेक्ट करी, डिलीट मारा, ब्लैंक टेम्पलेट बन गया जो मैंने अपलोड कर रखा था। इसको उठाया और मेरा जो डायमेंशन है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं उसको रीसाइज कर लेता हूँ। लेट से मैं 600 बाई 400 लेता हूँ, कॉपी एंड रीसाइज मुझे करना है, मैंने कॉपी एंड रीसाइज कर लिया। नाउ ये मेरा मॉकअप थोड़ा स्प्रेड आउट है और उस डायमेंशन में आ गया है जिस डायमेंशन में मुझे सोशल मीडिया पे इसको अपलोड करना था। बस सिंपली आप इसको इसको थोड़ा सा वो कर दीजिए, स्प्रेड आउट कर दीजिए, आप अपने आप में एक पोस्ट बन गया। अब इसको आप प्रमोट कीजिए ना, यहाँ पर आप अपना कोई टेक्स्ट डालिए। टेक्स्ट डालने के साथ साथ एक और चीज आपको, अब जैसे कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जैसे अभी हमारे सामने है, इसमें कोई भी टेक्स्ट आप डालोगे वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पीछे ऑफिस जैसा कुछ बैकग्राउंड है तो वो रीडेबल नहीं होगा। राइट, यहाँ पे आपका लोगो तो आ जाएगा कंपनी का बट रीडेबल नहीं होगा, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कैनवा के अंदर, बड़े अच्छे ऑप्शन है। लेट से मैंने कोई टैग लिया, टेक्स्ट लिया और इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब लेट से ऐसे है तो ये रीडेबल है क्या, नहीं है। इसको क्या करेंगे, कलर चेंज कर सकते हो एट द मैक्सिमम, चलो करके देखते हैं। अभी भी क्या रीडेबल है क्या, नहीं, अट्रैक्टिव नहीं है, थोड़ा डिफरेंट कलर कर सकते हैं क्या सर, बिल्कुल करिए। कौन सा कलर चूज करना है, ऑब्वियसली ऑरेंज। ऑरेंज हमने पिक कर लिया, ऑरेंज हमने यहाँ पे डाला, क्या रीडेबल है, उतना नहीं। तो एक काम आप ये कर सकते हो ना, आप इसके पीछे आपने इफेक्ट में जाना है और इफेक्ट में जाने के बाद
इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। पहले आपने क्या किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जो जिसके पीछे इफेक्ट आपने लगना है। अब बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा बेसिकली। वो कैसे आएगा, हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इफेक्ट को डाला, इफेक्ट को डालने के बाद बैकग्राउंड आप क्लिक कर लो, अपने आप ये कलर उठा लेगा। लेकिन क्या अच्छा लग रहा है क्या, नहीं। आप नीचे आओ, नीचे आने के बाद आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो। आपको डिफरेंट कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए, आपको ब्लू चाहिए, आपको जो सा भी कलर चाहिए आप वो कलर को चूज करो। जैसे मैं ब्लैक चूज कर लेता हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आ तो गया है जो भी आपने ऐड किया है, अपना नाम, फोन नंबर, वटेवर, वेबिनार का डिटेल। तो अभी भी ना ये मेरा फॉन्ट छोटा है, लेकिन बैकग्राउंड का कलर थोड़ा ज्यादा स्प्रेड है। तो आप इसको क्लिक, अच्छा इसको आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हो, है ना, बैकग्राउंड के साथ ही जाएगा ये। ठीक है, तो आपने इसको पिक किया, इफेक्ट पे वापस गए, इसमें अब आप राउंडनेस इसकी कम करना चाहते हो, बिल्कुल ऐसा हो गया। अगर आप, मैं सेंटर पे रखूं दिखाने के लिए, तो आप देखो ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया, बिल्कुल जीरो मैंने कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा और ऐसे करते जाएंगे तो उसमें जाएगा। स्प्रेड मतलब कितना ज्यादा फैला हुआ है, इसको आप कम करना चाहते हो कम भी कर सकते हो, बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो कम कर सकते हो। तो आपने उस हिसाब से कर लिया जितना हुआ। ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा दिखेगा भी नहीं भी दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आप दिख रहा होगा, अभी पहले ब्लैक है तो पीछे का बिल्कुल नहीं दिख रहा, आप चाहते हो पीछे का डिजाइन खराब भी ना हो, वो दिखाई भी दे और मेरा टेक्स्ट भी आसानी से पढ़ा जाए, तो आपने ट्रांसपेरेंसी कम कर देनी है। ट्रांसपेरेंसी आपने कम कर देनी है, आपने इसको यहाँ पे लिखा, अब थोड़ा रीडेबल भी है, अच्छा भी है, और हाईलाइट भी हो रहा है, ऑरेंज कलर में है, तो फोटो देखने के बाद सबसे पहली नजर इस कलर पे जाएगी और इस कलर को देखेगा, पढ़ेगा और आपसे कांटेक्ट करेगा। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज मॉकअप। मॉकअप अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और इसको एक थोड़ा थोड़ा आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर डे, और नेक्स्ट किसी वेबिनार में हम लोग दोबारा मिलेंगे, और होपफुली इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, कुछ नई चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप वेबसाइट कैसे बनाएं जानना चाहते हो, फ्री में वेबसाइट अपनी खुद की कैसे लॉन्च करें वो जानना चाहते हो, तो आपको पता है आपको किसको कॉन्टैक्ट करना है, अपने देव सर को कॉन्टैक्ट करना है। एंड देन मैं फिर ऑब्वियसली किसी न किसी सेशन में आपसे जरूर मुलाकात होगी, और उसके बारे में हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कि इतने पेशेंटली आपने इस पूरे वीडियो को देखा, सुना, एंड आई एम श्योर आपको जरूर कुछ ना कुछ लर्निंग में हेल्प मिली होगी। और अगर आपको लर्निंग में वैल्यू ऐड मिला होगा तो जरूर इस चीज को, इस एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट कर सकते हो बाय पिकिंग अप योर फोन कॉल, कॉल देव सर, एंड उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपको कैसा लगा आज का सेशन। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही, और फिर किसी और वेबिनार में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।